होती है वो कहते हैं कि देखो परसेंटेज मौत का सबसे कम है भारत में। अभी करोड़ों में लोग नहीं मरे हैं, कुछ लाखों में मरे हैं। लेकिन जब वैक्सीन की बात आती है तो वो हमें नहीं बताते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 5% लोगों को भी नहीं वैक्सीन दे पाए। तब वो कहते हैं कि हमने 25 करोड़ डोज दे दिया। 25 करोड़, उसमें बहुत सारे लोगों को एक ही डोज मिला है। दूसरा डोज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो हमें लगता है कि जो बड़ा सवाल है कि सभी लोगों को, हमने जब ये मुद्दा उठाया कि वैक्सीन देना, मुफ्त में देना, ये सरकार का काम है और वैक्सीन पाना, मुफ्त में पाना, ये हमारा हक है। तो देर सवेर नरेंद्र मोदी को भी ये मानना पड़ा और उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी लेगी, जो राज्य के हिस्से में 25% डाला गया था वो केंद्र सरकार मुहैया करेगी। अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे पास वो रोड मैप नहीं है कि कब तक मिलेगा। बिहार के आम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगा। अगर ये जो नीतीश कुमार जी की रफ्तार है और वो जो हिसाब बता रहे हैं हमें, उसमें तो 2 साल लग जाएंगे बिहार को वैक्सीनेट करने में, और वो 2 साल में कितनी लहरें आ जाएंगी। तो हमें लगता है कि हमने दूसरी लहर से सीख करके हम लोगों को बिल्कुल ये तय कर लेना है कि जल्द से जल्द अगले 3 महीने के अंदर पूरे बिहार में कंप्लीट वैक्सीनेशन की गारंटी करो। और ये डबल इंजन की सरकार अगर वैक्सीन के काम में नहीं आई तो किसी काम की नहीं है। डबल इंजन के नाम पर वोट लेते हैं और दूसरी लहर में आकर के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, ये नहीं चलेगा। तो ये एक बड़ा आंदोलन, हमें लगता है कि जिस तरह से पहले हमने अन्य मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, अब इस कोरोना महामारी के दौर ने हमने ये सीखा है, इसी तरह से करना होगा। और इस दौर में हमारे नौजवान साथियों ने भगत सिंह ब्रिगेड कोविड वॉलंटियर्स के नाम से पुरजोर कोशिश की। जहां सरकार नहीं थी, सरकारी व्यवस्था काम नहीं कर पा रही थी, वहां फिर भी जनता को अस्पताल तक पहुंचाना, उनके पास भोजन पहुंचाना। तो हमारी ये कोशिश रही है कि संकट में जो जनता घिरी हुई है उनकी मदद करने की। और हम बिहार के नौजवानों से अपील करेंगे कि ये जो तीसरी लहर की चर्चा, सरकार तो लहर की चर्चा कर देती है, लोगों को डरा करके छोड़ देती है, लेकिन लोगों के लिए जो ज़रूरत है उसका इंतज़ाम नहीं करती। तो आज नौजवानों को आगे आना होगा और हर जगह हम अभी से तैयारी करें। भगत सिंह कोविड वॉलंटियर्स ब्रिगेड, तो भगत सिंह कोविड वॉलंटियर्स ब्रिगेड नौजवानों का दस्ता हर जगह तैयार हो, ताकि हम सरकार को बाध्य कर सके, इस पूरे प्रशासन को बाध्य कर सके और समय रहते जनता की मदद कर सके। तो इनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, बहुत सारे लोगों को हम लोग बचा सकते थे, बशर्ते हमारे पास एक कोई स्वास्थ्य व्यवस्था होती। एक अदद एम्बुलेंस, एक अस्पताल, एक बेड, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर समय रहते जब ज़रूरत थी, अगर ये चीज़ें उपलब्ध होती तो हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते थे। लेकिन आज हमारे देश में स्थिति क्या है कि स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके कारोबार चल रहा है, कोई सरकारी व्यवस्था काम नहीं करती। और सरकार से पूछिए तो वो आपको आयुष्मान भारत का एक कार्ड थमा देती है कि 5 लाख का ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। हम ये भी लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या वो आयुष्मान भारत का कार्ड किसी काम में आया इस पूरे कोरोना महामारी के दौर में। हमें ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है जहां लोग कह रहे हैं कि कार्ड है और कार्ड लेकर के अस्पताल गए और अस्पताल वालों ने कहा कि इसमें कार्ड काम में नहीं आएगा, वो कार्ड दूसरी बीमारी के लिए है, तो पहले कहीं से 1 लाख रुपया जमा करिए और तब जाकर के कुछ इलाज होगा। तो ये जो धोखा है, आप जो लोग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, आप बीमा की बात कर रहे हैं, बीमा कार्ड, और वो कार्ड भी कोई काम नहीं करता, तो बहुत धोखा है। तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था और सबके लिए स्वास्थ्य, तो इसलिए हमने ये जो शुरू हम लोग करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार। हमें लगता है कि इस अधिकार को हासिल करना, लड़ करके, जिस तरह से लड़ करके लोगों ने अपना वोट डालने का अधिकार हासिल किया, जिस तरह से लड़ करके लोगों ने, बिहार के दलितों ने न्यूनतम सम्मान हासिल किया, जिस तरह से लड़ करके कहीं हमने ज़मीन हासिल की,
बिल्कुल उसी तरह से लड़ करके आज शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार और रोज़गार का, सम्मानजनक रोज़गार का अधिकार हमें हासिल करना है। तो एक बड़ा स्वास्थ्य आंदोलन, जन स्वास्थ्य आंदोलन, उसकी ज़रूरत है। जो तीसरी लहर की चर्चा है, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारे पास जब पहला कोरोना की पहली लहर थी, उस समय तो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वैक्सीन एक बार आ जाएगा तो तब हम कोरोना से निपट लेंगे। तो पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतज़ार था। और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देशों ने, उन्होंने समय रहते वैक्सीन का इंतज़ाम कर लिया। वो उन देशों में देख लीजिए प्रतिशत, कहीं 70-80% लोगों को वैक्सीन मिल चुका है। हमारे देश में सरकार इस दूसरी लहर में बहुत बड़े पैमाने पर मौतें हुई है। और हमने देखा कि जो न्यूनतम एक सरकार से उम्मीद रहती है कि सरकार अपनी एक जिम्मेदारी निभाए, कम से कम मौत का सही आंकड़ा तो लोगों को बता दें। ये तो एक किसी भी देश में एक सरकार की न्यूनतम जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आवाज़ तो निकल जा रही है। अब कोरोना काल की फ़ोटो तो ऐसी ही होगी ना। तो वो नहीं है। तो अभी हमने देखा कि बिहार में हाई कोर्ट के टोकने के बाद उसमें कुछ आंकड़ा संशोधन किया गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो उदाहरण अभी कुणाल जी ने दिया कि भोजपुर के करीब ये क्या 40% पंचायत, आधा करीब भोजपुर के समझिए कि आधे पंचायत में 2 महीने का हमने अध्ययन किया, मई और अप्रैल और मई, और 2 महीने के मौत के जो आंकड़े हमारे पास है, वो सरकारी आंकड़े जो पूरे ज़िले के लिए है, वो तो पूरे ज़िले के लिए ना, तो उसका एक तरह से 14 गुण। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है सरकार का जो आंकड़ा है। एक तो हम लोगों की ये कोशिश है कि ये मौत के सही आंकड़े इकट्ठे किए जाए। दूसरा है कि इस मौत का सरकार ने ना तो मौत की गिनती की, ना ही मतलब लोगों को एक अंतिम जो सम्मान भी मिलना चाहिए, वो सम्मान के साथ विदाई भी हम लोग नहीं दे पाए। बहुत जगह आज पूरे देश में चर्चा है कि गंगा जो है शववाहिनी गंगा बन गई है। तो इस स्थिति में तो इसका सम्मान तो सरकार सम्मान नहीं देगी, लेकिन जनता के मन में तो जो हमने जो अपनों को खो दिया है, तो हम तो भूल नहीं सकते। तो सम्मान की भी बात है। इसीलिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, हर संडे को लोग अपने खोए हुए प्रियजनों को याद कर रहे हैं, और वो गांव में, मोहल्ले में, हर जगह, और अपने अपने तरीके से कोई एक दिया जला करके, मोमबत्ती जला करके, कहीं कोई एक उनके फ़ोटो के साथ, कहीं किसी गीत के ज़रिए तो लोग कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये अपने आप में इस समय एक ज़रूरी आंदोलन है। जब ये कोशिश है कि हम सब भूल जाएं, भुला देने की जो कोशिश है, साजिश है, वहाँ याद रखना ये बहुत बड़ा काम है, तो उसको हम लोग करेंगे। दूसरा, हमने ये जो देखा कि इस दौर में